हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम कर रहे हैं ए टू जी वोकैबुलरी सीरीज और आज है डे 2। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बी से स्टार्ट होने वाले इन सभी वर्ड्स के हिंदी में क्या मीनिंग है, इनके सिनोनिम्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि इन सभी वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड है बिविल्डर, जिसका हिंदी में मीनिंग है भ्रम में डालना या गुमराह करना। सिनोनिम्स: टू कंफ्यूज, टू पजल। एग्जाम्पल: द इंस्ट्रक्शंस completely bewildered me। निर्देशों ने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज बून, वरदान, आशीर्वाद, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेसिंग, फेवर। एग्जाम्पल देखिए: द इंटरनेट हैज़ बीन अ बून टू स्मॉल बिजनेसेस। इंटरनेट छोटे व्यवसायों के लिए वरदान साबित हुआ है। नेक्स्ट इज बैकबाइट, चुगली करना या पीठ पीछे निंदा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, डिसरिप्यूट। एग्जाम्पल देखिए: अ लॉट ऑफ बैकबाइटिंग गोज ऑन इन आवर क्लास। हमारी कक्षा में बहुत चुगली होती है। बैलेंस, बैलेंस का हिंदी में मीनिंग है संतुलन। सिनोनिम्स: स्टेबिलिटी, मॉडरेशन। एग्जाम्पल: शी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल बैकवर्ड्स। वह अपना संतुलन खो बैठी और पीछे की तरफ गिर गई। नेक्स्ट वर्ड इज बार्बरिक, इसका हिंदी में मीनिंग है रूखा या गवार। सिनोनिम्स: रूड, अनकल्चर्ड। एग्जाम्पल देखिए: दिस बार्बरिक प्रैक्टिस शुड बी बैंड इमीडिएटली। इस बर्बर प्रथा पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बेट्रियल, बेट्रियल मतलब विश्वासघात या धोखा, और इसके सिनोनिम्स हैं डिसलॉयल्टी, डिसेप्शन। हिज लाइफ वॉज अ स्टोरी ऑफ बेट्रियल एंड रिजेक्शन। उसका जीवन विश्वासघात और अस्वीकृति की कहानी था। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग है दानी या परोपकारी। सिनोनिम्स: चैरिटेबल, हेल्पफुल। एग्जाम्पल देखिए: ही इज ऑलवेज बेनिवोलेंट टूवर्ड्स हिज कंट्रीमैन। वह अपने देशवासियों के प्रति हमेशा परोपकारी रहते हैं। बर्डन, बर्डन का मतलब है बोझ या भार, एंड द सिनोनिम्स आर लोड, वेट। एग्जाम्पल: आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू विद माई प्रॉब्लम्स। मैं अपनी समस्याओं का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। नेक्स्ट इज बियरेबल, सहने योग्य, और इसके सिनोनिम्स हैं टोलरेबल, एंड्योरेबल। द वेदर वॉज हॉट बट बियरेबल। मौसम गर्म था लेकिन सहने योग्य था। बर्न्ट, बर्न्ट का मतलब है जला हुआ। टू बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय फायर। एग्जाम्पल देखिए: इट वॉज अ टेरिबल फायर एंड द होल बिल्डिंग वॉज बर्न्ट टू द ग्राउंड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यह एक भयानक आग थी और पूरी इमारत जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज बैरियर, बैरियर का हिंदी में मीनिंग है रुकावट या प्रतिबंध, एंड द सिनोनिम्स आर बैरिकेड, फेंस। एग्जाम्पल: द लैंग्वेज बैरियर मेक्स कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। जो भाषा की बाधा है संचार को कठिन बना देती है। बैनिश, बैनिश का मतलब है देश निकाला देना या निर्वासित करना। टू एग्जाइल, टू सेंड समबडी अवे, किसी को दूर भेज देना। एग्जाम्पल देखिए: जॉन वॉज बैनिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड। जॉन को इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया, जॉन को इंग्लैंड से निकाल दिया गया। बैन, बैन का मतलब है पाबंदी या प्रतिरोध, एंड द सिनोनिम्स आर प्रोहिबिशन, कंडेमनेशन। द ऐप वॉज बैंड ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। गोपनीयता के मुद्दों के कारण ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्लेम, ब्लेम का मतलब है दोष लगाना या किसी को उत्तरदायी ठहराना। टू सेंश्योर, टू अक्यूज। एग्जाम्पल देखिए: यू कांट ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग। आप हर चीज़ के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब है बंधन या गहरा संबंध, एंड द सिनोनिम्स आर रिलेशनशिप, एसोसिएशन। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत था। नेक्स्ट वर्ड इज बिटर, बिटर का मतलब है कड़वा, और इसके सिनोनिम्स हैं हार्श, एक्रिड। एग्जाम्पल देखिए: मेडिसिन्स आर बिटर बट हेल्पफुल। दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन मददगार होती हैं। हेल्पफुल मतलब मददगार।
नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइब। ब्राइब का मतलब है रिश्वत और इसके सिनोनिम्स हैं किक बैक, इंसेंटिव। द जज वॉज अक्यूज्ड फॉर टेकिंग अ ब्राइब। न्यायाधीश पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड इज बोरो। बोरो का मतलब है उधार लेना, टेक लोन। कैन आई बोरो योर नोटबुक? क्या मैं आपकी नोटबुक उधार ले सकता हूँ? बीट। बीट का मतलब है मारना या पीटना और इसके सिनोनिम्स हैं हिट, थ्रैश। एग्जाम्पल देखिए, दे बीट हिम विद स्टिक्स। उन्होंने उसे लाठियों से पीटा। नेक्स्ट वर्ड इज बिगनर। बिगनर का मतलब है आरंभ करने वाला या नो सीखा। लर्नर, वन हु स्टार्ट्स एनीथिंग। एग्जाम्पल देखिए, एज अ बिगनर एवरीथिंग इज वेरी न्यू टू हिम। एक शुरुआती के रूप में उसके लिए सब कुछ नया है। बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास या आश्वासन और इसके सिनोनिम्स हैं ट्रस्ट, फेथ। एग्जाम्पल देखिए, इट्स माई बिलीफ दैट यू विल चेंज योर माइंड। मेरा विश्वास है कि आप अपना विचार बदल देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब है लड़ाका या लड़ने को तैयार। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर समय लड़ने को तैयार हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेलिकोज। ऑफ फाइटिंग नेचर, जिसका स्वभाव लड़ाई करने वाला हो, हमेशा लड़ने को तैयार या शोइंग ईगरनेस टू फाइट, सेम मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए, हिज बेलिकोज बिहेवियर एट द पार्टी एंश्योर्ड दैट ही वुड नॉट बी इन्वाइटेड अगेन। पार्टी में उसके आक्रामक व्यवहार के कारण यह सुनिश्चित हो गया कि उसे दोबारा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब है किसी व्यक्ति की संपत्ति, कोई ऐसी चीज जो किसी को बिलोंग करती हो, किसी से संबंध रखती हो। सिनोनिम्स पोजेशन या एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्सन और थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई भी चीज जो संबंध रखती हो तो वो उसकी बिलोंगिंग्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी पैक्ड हर बिलोंगिंग्स इनटू अ बैग। उसने अपना सामान बैग में पैक किया। बेनिफिशियल, हितकारी, कल्याणकारक। एंड द सिनोनिम्स एडवांटेजियस और यूजफुल। एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू हेल्थ। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। बीवेयर, सावधान होना, सतर्क रहना। सिनोनिम्स बी केयरफुल, बी कॉशियस। एंड द एग्जाम्पल इज बीवेयर ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान। नेक्स्ट वर्ड इज बायस। बायस का मीनिंग है एक तरफा, पक्षपात और इसके सिनोनिम्स हैं इंक्लिनेशन, पार्शियलिटी। एग्जाम्पल देखिए, अ जज शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम बायस। एक न्यायाधीश को पक्षपात से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब है दो भाषाएं बोलने वाला या द्विभाषी, स्पीकिंग और यूजिंग टू लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल देखिए, शी वर्क्स एज अ बाइलिंगुअल सेक्रेटरी फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। वह एक बीमा कंपनी में द्विभाषी सचिव के रूप में काम करती है। ब्लंडर। ब्लंडर का मीनिंग है गलती करना या भारी भूल करना। टू कमिट ग्रॉस मिस्टेक, टू मिसमैनेज। एग्जाम्पल देखिए, ही मेड अ ब्लंडर बाय एक्सीडेंटली डिलीटिंग द इम्पॉर्टेंट फाइल। उसने गलती से महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट करके बड़ी भारी भूल कर दी। बोल्ड। बोल्ड का मतलब है साहसी या निडर। एंड द सिनोनिम्स आर करेजियस, ब्रेव। आई डोंट थिंक शी इज़ बोल्ड इनफ फॉर पब्लिक स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता कि वह सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए पर्याप्त साहसी है। ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मीनिंग है सौभाग्यशाली, समृद्ध और इसके सिनोनिम्स हैं फॉर्चुनेट, लकी। एग्जाम्पल, आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। मैं अच्छे स्वास्थ्य से समृद्ध हूँ। ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब है बेस्वाद, फीका। टेस्टलेस, बोरिंग। एग्जाम्पल, ब्लैंड डाइट इज गिवन टू द पेशेंट्स। रोगियों को फीका खाना दिया जाता है। ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिश्रित करना या मिलाना। टू मिक्स टुगेदर, टू मिंगल। एग्जाम्पल, ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। सभी सामग्रियों को एक साथ मिश्रित करें। ब्लेंड और ब्लेंड देखने में सेम लगते हैं पर इसमें ए और ई का डिफरेंस है और इनके मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाय। बाय का मतलब है खरीदना या मोल लेना। टू परचेज, टू अक्वायर। इट टुक ऑल आवर सेविंग्स टू बाय द हाउस। घर खरीदने में हमारी सारी बचत खर्च हो गई। बाईगॉन। बाईगॉन का मतलब है बीता हुआ। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट। जो चीज़ अभी नहीं है, बीत चुकी है, दैट इज बाईगॉन।
शी डिडंट वांट टू टेल अबाउट बायगॉन डेज, वह बीते हुए दिनों के बारे में नहीं बताना चाहती। बूस्ट, बूस्ट का मीनिंग है बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। एंड द सिनोनिम्स आर एम्पलीफाई, अपलिफ्ट। एग्जाम्पल देखिए, दिस विल बी अ ग्रेट बूस्ट टू द इकोनॉमी, इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बैगेज, बैगेज का मीनिंग है सामान। एंड द सिनोनिम्स आर लगेज, बिलोंगिंग्स। दे पुट द बैगेज इन द कार, उन्होंने सामान कार में रख दिया। बीनीथ, नीचे, और इसके सिनोनिम्स हैं अंडरनीथ, बिलो। एग्जाम्पल देखिए, अ कैट वॉज बीनीथ द टेबल, एक बिल्ली टेबल के नीचे थी। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मीनिंग है के परे या से बाहर, और इसके सिनोनिम्स हैं फार ऑफ, फार अवे। एग्जाम्पल देखिए, नो वन इज अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। So that's all for today's class. If you find this video useful, please share this video with your friends or don't forget to like it. और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।